नमस्कार दोस्तों, नववर्ष में आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। और इस उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और विधि। नए वर्ष 2023 की शुरुआत बहुत ही उत्तम हुई है। आज नए वर्ष का दूसरा दिन में पुत्रदा एकादशी 2023 का होना शुभ संकेत है। 2 जनवरी 2023 एकादशी पड़ रही है और भद्र नक्षत्र 10:01 से प्रारंभ होकर रात्रि के 10:13 तक रहेगा। आइए इस उपलक्ष्य में जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी का महत्व। एकादशी व्रत का पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इस व्रत में श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुराए से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है, भगवान नारायण की कृपा का पात्र होता है और संसार में सभी सुखों को भोगता है। उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। परिवार के सभी लोगों के आपस में अच्छे संबंध होते हैं और परिवार के अंदर मधुरता बनी रहती है। आइए अब सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत क्या है। एक दिन अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण भगवान जी से कि हे कृष्ण, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म विधि सहित कृतार्थ किया है। अब आप पौष माह के व्रत के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है तथा उसकी क्या विधि विधान है। इस पर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पौष के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पूरा होने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। आओ, इसकी एक कथा है, मैं उसे तुम्हें सुनाता हूँ। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान नामक एक राजा राज्य करता था। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पितर रो रो कर पिंड लेते थे और इसके बाद हमें कौन पिंड देगा कहते थे। इधर राजा को भी बंधु बांधव, मंत्री, मित्र, राज्य, हाथी, घोड़ा आदि से भी संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से ऋण नहीं हो सकते हैं। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा दिन रात इसी चिंता में लगा रहता। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा, आत्महत्या करना महापाप है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिपकर वन को चले गया। राजा घोड़े पर सवार होकर वन, पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस वन में राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश शब्द कर रहे थे और कहीं मोर ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्यों को देखकर राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। वह सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यासा होने के कारण बहुत बेचैन होने लगा और पानी की तलाश में आगे बढ़ा। कुछ ही आगे जाने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरा और उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, राजा, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पधारे हो। तो मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्र की इच्छा करने वालों को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला, मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उस दिन
पलायन किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल वापस आ गया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह पश्चात उसके उत्तम रत्न पुत्र की प्राप्ति हुई और वह राजकुमार बड़ा होने पर अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक बार प्रेम से बोलेंगे, श्री विष्णु भगवान जी की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। तो भक्तगण, ये थी पुत्रदा एकादशी की पौराणिक पारंपरिक कथा। आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करें और हमें बताएं। अगर आपको हमारी पुत्रदा एकादशी से संबंधित जानकारी और पौराणिक व्रत कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हाँ, कृपया हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन्हीं सब के साथ अब हमें आज्ञा दीजिए। बहुत जल्द एक और नई कथा के साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय विष्णु भगवान जी की।